नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको जो बीएड में सेकेंड सेमेस्टर में पाठ्य पुस्तक समीक्षा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पुस्तक समीक्षा में सैद्धांतिक पक्ष लिखा जाता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। सैद्धांतिक पक्ष आप लिखें और उसके बाद आप फिर क्रियात्मक पक्ष लिखें। सैद्धांतिक पक्ष में सबसे पहले आप लिखेंगे और उसके बाद फिर पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, जैसे इसमें H.D. डगलस के अनुसार दी हुई है, इसको भी आप लिखेंगे। फिर हैरी लीकर के अनुसार और उसके बाद आपका क्रॉनबेल के अनुसार परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग आप देख रहे होंगे, पाठ्य पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य। तो पाठ्य पुस्तक के विचारों का सरलतम एवं क्रमिक उपस्थिति का व्यवस्था होनी चाहिए। विचारों में शिक्षित एवं साक्षर दोनों तरह के पाठकों की समीक्षा का ध्यान रखा जाता है। पुस्तक में भाषा का सरलतम उपयोग की व्यवस्था पाठ्य पुस्तक के महत्व को मूल्यांकन को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। ऐसे लिख सकते हैं जैसे छात्रों के आधार पर, छात्रों एवं समाज के व्यक्तियों के मूल्यांकन के आधार पर, छात्रों के आधार पर और अध्यापकों के आधार पर और शिक्षण अधिगम के आधार पर। छात्रों के आधार पर पाठ्य पुस्तक का महत्व, छात्रों को उचित चिंता परक बातों को प्रभावित होकर अच्छी बातों को जीवन में उतार सकेंगे। पुस्तक की गुणवत्ता के व्यवहार का परिवर्तन स्पष्ट होगा। छात्रों के पुस्तक के अनुसार अपने कार्यों को करते हुए समाज में। फिर जैसे नेक्स्ट रीडिंग, अध्यापकों के आधार पर पुस्तकों का महत्व और व्यापक पुस्तक के ज्ञान से आप अनुभव में वृद्धि करते हैं। वे अपने ज्ञान एवं कुशलता द्वारा। चौथा पॉइंट जिसमें लिखा हुआ, अध्यापक ही वह चरण है जिसके होकर पुस्तक का ज्ञान सरल रूप से बच्चों तक पहुंचता है। इसके अंदर रीडिंग आप देख रहे हैं, शिक्षण अधिगम में पुस्तक का महत्व। आप जैसे एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, पुस्तक शिक्षण अधिगम की गति को देखकर अनुशासन की स्थापना तथा जीवन की सार्थकता। फिर चौथा आपका है, छात्रों एवं समाज के व्यक्तियों के मूल्यांकन के आधार पर कर सकते हैं। तो इसमें भी जैसे पहला पॉइंट और समाज की व्यवस्था अनुसार पुस्तकों को। तीसरा पॉइंट जैसे दिया हुआ है, आज प्रजातांत्रिक सरकारों की मांग एवं स्वतंत्रता। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, पुस्तकों का शिक्षा के स्तर पर प्रयोग कैसे किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर, उसके बाद माध्यमिक स्तर पर, फिर माध्यमिक स्तर पर, उसके बाद उच्च स्तर पर पुस्तकों को पढ़ने की आदत बच्चों को। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पुस्तक पढ़ने हेतु छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, जो कि व्यवस्थित क्रम में हो लेकिन सरल। बुक रिव्यू ऑफ हिंदी पाठ्य पुस्तक समीक्षा है। जैसे मैंने जो भी आपका नाम होगा लिखेंगे। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृति की समीक्षा की है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला जैसे आपका आता है रीडिंग, पाठ्य पुस्तक के भौतिक गुण। पाठ्य पुस्तक के भौतिक गुण, जैसे पाठ्य पुस्तक के भौतिक गुण में पहले पुस्तक का आवरण पृष्ठ, जिसे कहते हैं कवर, बुक कवर। इस पुस्तक का आवरण पृष्ठ आकर्षक है। आवरण पृष्ठ, तो ये चीज़ें लिखनी है आपको। संस्कृति राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 6 लिखा है। पुस्तक के पीछे वाला पृष्ठ भी सुंदर है। पीछे वाले पुस्तक का मूल्य था बारकोड अंकित है। पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ की मोटाई पुस्तक की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है। ये आवरण पृष्ठ कवर है जो आपको बताया गया है। ऐसे ही आपको इसमें भी पेस्ट करना है। फिर पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ, जिसको कहते हैं होम पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, उस पर CC एडिशन है, किसका एडिशन है, इसको भी आपको लिखना होता है। ऐसे आप कर सकते हैं। इसे ये दर्शाता हुआ आप
इसको लिख सकते हैं। सारणी पाठ सामग्री को दर्शाते हैं और सारणी बनी हुई है। तीसरी हेडिंग पुस्तक की बाइंडिंग और चौथी हेडिंग है पुस्तक का कागज़। तो बुक पेपर, तो इस तरह से पुस्तक का कागज़ सुरक्षा की दृष्टि से मोटा तथा कागज़ श्वेत एवं स्वच्छ है। जो मुख्य पृष्ठ आपको दिखाया गया था वही यहाँ पर लगाने का प्रयास किया गया है ताकि आप देख के ऐसे ही बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है 5वीं हेडिंग पुस्तक की छपाई, बुक प्रिंटिंग जिसे कहते हैं। छठी हेडिंग है बुक साइज एंड पुस्तक का आकार एवं मार्जिन की चौड़ाई, मार्जिन विड्थ। तो इस तरह से छठी हेडिंग आप देख रहे हैं, पुस्तक का आकार एवं मार्जिन की चौड़ाई। फिर नेक्स्ट है आपका पाठ की अनुक्रमणिका, इंडेक्स ऑफ। आप ऐसे बना सकते हैं प्रत्येक पाठ सूची, जैसे लेसन लिस्ट और व्यवस्थापन एडमिनिस्ट्रेशन, पाठ की अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स जैसे इसमें। और इसके बाद इसमें ऐसे आप चिपका भी सकते हैं कि पूर्णतः 80 तथा समय 2 घंटा है। जो हेडिंग दिखाई गई है वैसे ही लगाने का प्रयास किया गया। विषय सूची भी ऐसे ही लगेगी, जितने होंगे ऐसे ही आप लगा सकते हैं। विषय जो भी 17-18 लेसन होंगे आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं। पाठ की शुरुआत में प्रथम पाठ जैसे है आपका जलियांवाला बाग में बसंत कविता दी गई है। तो प्रत्येक इकाई में एक एक कविता दी गई है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद महत्व, इम्पोर्टेंस ज्ञान हो सकता है कि पाठ आसानी व शीघ्रता से खोला जा सकता है। पाठों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेसन, रिलेशन, डिवीज़न ऑफ लेसन, पाठों का तर्क संगत विभाजन। इसमें जैसे आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पाठ का क्रम एवं संबद्धता, द ऑर्डर एंड रिलेशनशिप ऑफ लेसन। तो आप ऐसे हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं। फिर पाठ के शिक्षण संकेत एवं मूल्य। तो सुविधा के लिए इस पुस्तक में प्रत्येक पाठ के पहले पृष्ठ पर नीचे शुरुआत में पाठ में जो बताया गया है उसका सार लिखा है तथा पाठ के अंत में शिक्षण संकेत तथा मूल्य दिए गए हैं। आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे लेसन टीचिंग साइन एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट हेडिंग जैसे लेखक एवं कवि परिचय, ऑथर एंड पोएट इंट्रोडक्शन के बारे में आप लिखेंगे। कठिन शब्दार्थ, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन में भाषा, प्रेजेंटेशन में जैसे मेन चीज़ आता है भाषा, लैंग्वेज। उसके बाद नवीनता, इनोवेशन, भाषा शैली, लैंग्वेज स्टाइल, चित्र, पिक्चर का बहुत महत्व होता है। जिस क्लास के जैसे क्लास 6 में पिक्चर का बहुत महत्व, आकार एवं अनुपात, साइज एंड रेशियो, चित्र का स्पष्टता, क्लियरिटी है कि नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पष्टता जरूर ध्यान दें, आकर्षक है कि नहीं है, सजीव है, प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उपयोगिता और उसके बाद अभ्यास प्रश्न, कस्टम क्वेश्चंस, प्रश्नों का पाठों से संबंध कैसा है, प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, इसमें कैसा उसमें पर्यायवाची शब्द है कि नहीं है, वाक्य प्रयोग है, रचनात्मक कौशल, व्याकरण, इन सब की है। प्रश्नों का व्यवस्थापन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चंस का विशेष ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। प्रेरणा शक्ति, मोटिवेशनल पावर, किस लेसन से कितना मोटिवेशनल हमको शक्ति मिलती है, क्योंकि पढ़ने से ही शक्ति। इकाई वार मूल्यांकन प्रश्न, यूनिट एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस। शिक्षक एवं छात्रों की दृष्टि से कितना उपयोगी है, यूजफुल इन टर्म ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, इसका भी ध्यान रखा गया है। पाठ पुस्तक के दोष, ड्रॉबैक, टेक्स्ट बुक ड्रॉबैक, तो इसका भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको दोष विपक के बारे में भी जानकारी।
पाठ्य पुस्तक का साइज कैसा है और इस पुस्तक का मूल्य बहुत अधिक है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें यही आपको ड्रॉबैक। पाठ्य पुस्तक में सुधार के लिए सुधार के रूप में जो सुझाव देना चाहें कि पुस्तक में प्रश्न अंकित है कि नहीं है, क्या कितना फ़ोटो कैसे पेस्ट की गई है, जो भी सुझाव आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। इसे आपको इसमें दिखाया गया है। जितने पॉइंट आपको समझ में आए 3, 4, 5 आप इसको बना सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों को थोड़ा कम करके सुधार करना चाहिए, जिससे कि छात्रों एवं शिक्षकों को थोड़ा कम कार्यभार पड़े, जिससे कि छात्र रुचि ले सकें। पुस्तक का आवरण पृष्ठ थोड़ा और आकर्षक व रंगीन बनाया जा सकता है। लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें ताकि पता चलता रहे कि आपने काम को कितने मन से किया है, जिसको हम कंक्लूजन वाला काम जरूर करें, जिससे कि पता रहे कि कोई भी काम करे तो उसको पता होना चाहिए।